अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सबको मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ योग का परिचय पर चर्चा कर रहे हैं। अध्याय 1 पर चर्चा हो रही है और उसके अंतर्गत ईश्वर का पता शीर्षक दिए हैं गुरुदेव। वहीं पर चर्चा हो रही थी कल, वो अभी पूरा हुआ नहीं है और आगे हम लोग आज पढ़ेंगे। आगे पढ़ने से पहले उस वाक्य को पढ़ते हैं जो कल जिस पर चर्चा हो रही थी। जन्म भर भटकते रहो, बिना भीतर आए, बिना योग पद पर आरूढ़ हुए उसे नहीं प्राप्त कर सकते। यहाँ तक चर्चा हो गई। आगे हम लोग पढ़ते हैं। स्थूल नेत्रों से जड़ संसार दृष्टिगोचर होता है, ज्ञान नेत्र से आत्मा का साक्षात्कार होता है। जैसे बिना स्थूल आँखों के संसार नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से बिना ज्ञान नेत्र के कोई अपने हृदय के ईश्वर को नहीं देख सकता। बाहर जो ईश्वर है वह तुम्हारी कल्पना है, पत्थर का है, मिट्टी का है और जड़ धातुओं का है, पर वह सच्चा ईश्वर चेतन है जो सबके भीतर विराजमान है। ईश्वर के पास जाना है तो अंतर्मुख होना आवश्यक है। जैसे भोग के लिए बहिर्मुख होना आवश्यक है, उसी तरह से योग के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। यदि इसे नहीं समझा है तो योग को कभी नहीं समझ सकोगे। योग का परिचय प्राप्त करना है तो इसे समझो, नहीं तो बराबर भटकते रहोगे और कभी योग पद को प्राप्त नहीं कर सकोगे। इस ज्ञान को सुन लेना और पढ़ लेना सरल है, पर संसार में सांसारिक मजहबों ने और राजनीतिक दलबंदियों ने मनुष्य की बुद्धि को पक्षपात से बांधकर आध्यात्मिक ज्ञान और योग से इतनी दूर ले जाकर पटका है कि उसके लिए योग के सच्चे ज्ञान को सुनकर भी समझना असंभव सा हो रहा है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत बड़ी बात है। आप सोचिए और विचार कीजिए सदगुरुदेव क्या कह रहे हैं। स्थूल नेत्रों से जड़ संसार दृष्टिगोचर होता है। इन आँखों से आप दुनिया देख रहे हैं, सारा विश्व ब्रह्मांड दिखलाई पड़ता है, लेकिन ज्ञान नेत्र से क्या दिखेगा? आत्मा का साक्षात्कार होता है। अपने ज्ञान नेत्र से अपने आत्मा को जानते हैं, है ना। जैसे बिना स्थूल आँखों के संसार नहीं देखा जा सकता, उसी तरह से बिना ज्ञान नेत्र के कोई अपने हृदय के ईश्वर को नहीं देख सकता। जैसे इन आँखों के बिना हम दुनिया नहीं देख सकते, स्थूल नेत्र जिसको कह रहे हैं गुरुदेव, है ना, उसी तरह बिना ज्ञान नेत्र के अपनी अंतरात्मा को, अपने हृदय के ईश्वर को हम नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते। बाहर जो ईश्वर है वह तुम्हारी कल्पना है, पत्थर का है, मिट्टी का है और जड़ धातुओं का है। बाहर जितने ईश्वर देख रहे हैं आप, सब मनुष्य की कल्पना है और बनाए हैं अगर तो कोई मिट्टी का, कोई पत्थर का, कोई धातु का, सोने चांदी हीरे का भी बना दिए हैं लोग, है ना। हीरे मोती जवाहरात लगा दिए हैं, सब कुछ कर सकते हैं, सोने से भी बना सकते हैं, है ना। वह क्या है? बाहर वो किससे दिखाई पड़ता है? स्थूल नेत्र से। पर वह सच्चा ईश्वर चेतन है जो सबके भीतर विराजमान है। पर इससे परे जिनको इन आँखों से देखना नहीं पड़ता, वह ज्ञान नेत्र से दिखते हैं, वह इन सब से परे आपके भीतर चेतन रूप में विराजमान है। ईश्वर के पास आना है तो अंतर्मुख होकर होना आवश्यक है। यदि आप सचमुच ईश्वर के पास आना चाहते हैं तो अंतर्मुख होना पड़ेगा। बहिर्मुख यानी बाहर की दुनिया छोड़कर भीतर की ओर आना पड़ेगा। भोग के संसार को छोड़ते ही आप योग की दुनिया में पहुंच जाएंगे।
जैसे भोग के लिए बहिर्मुख होना आवश्यक है, उसी तरह से योग के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। सदगुरुदेव कह रहे हैं भोग के लिए जैसे बहिर्मुख होना आवश्यक है ना, उसी तरह से योग के लिए अंतर्मुख होना आवश्यक है। यदि इसे नहीं समझा तो योग को कभी नहीं समझ सकोगे। कितनी बड़ी बात बोल रहे हैं सदगुरुदेव। यदि आप इसे नहीं समझे तो योग को कभी नहीं समझ पाएंगे, है ना। जरूरी है इस बात को जान लेना, है ना, बहुत जरूरी है। सोच लीजिए, विचार कर लीजिए। बहिर्मुख होंगे तो बाहर की दुनिया में, अंतर्मुख होंगे तो अंतरात्मा की दुनिया में, अपने आप में। यदि योग करना है तो बाहर से भीतर मुड़ना पड़ेगा। यदि इसे नहीं समझा तो योग को कभी नहीं समझ सकोगे। योग का परिचय प्राप्त करना है तो इसे समझो, नहीं तो बराबर भटकते रहोगे और कभी योग पद को प्राप्त नहीं कर सकोगे, चाहे वह किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय का हो। प्रत्येक मनुष्य को यह जान लेना चाहिए कि बाहर भोग है और भीतर योग, और जब तक योग नहीं करेंगे अंतरात्मा को नहीं पा सकते। और यही साक्षात ईश्वर है, यह सच्चा ईश्वर है। बाहर तो सब नकल ही है ना। इसको अगर तत्व से नहीं समझ लेंगे तो आप कभी भी सुख, शांति, आनंद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे सच्चा, है ना। ईश्वर तो भीतर है, आप स्वयं सच्चिदानंद हैं, आनंद कंद, सच्चिदानंद है, आनंद के भंडार हैं, और आप बाहर में ढूंढ रहे हैं आनंद, खुशी। ये तो नहीं हो सकता। पहले योग करके सामर्थ्य बढ़ाइए, बल बढ़ाइए, और भोग करने के लिए संसार तो आपने बनाए हैं। आप संसार क्षेत्र में जाइए, न्याय, कानून, नियम सबका पालन करना पड़ेगा। अगर आप योगी हैं तो समाज को सुव्यवस्थित से रख सकते हैं, है ना। आप नहीं भटक सकते, है ना। तो योग का परिचय प्राप्त करना है तो इसे समझो। क्या समझना है कि योग करना है तो भीतर मुड़ना है, और भोग करना है तो बाहर की ओर, है ना। और यह दोनों आवश्यक है। आप दिन रात योग नहीं कर सकते, आप दिन रात भोग भी नहीं कर सकते। आत्मदेव ने, अंतरात्मा ने नियम बना लिए हैं। 24 घंटे में कुछ ऐसे समय हैं जो मनुष्य सोता है। अज्ञात शक्ति से भी वो अंतरात्मा में लीन हो जाता है ना। किसी को पता नहीं यह एक योग है। अज्ञात शक्ति से आत्मदेव ऐसा नियम बनाए हैं। 24 घंटे में कुछ ऐसे क्षण, कुछ ऐसे पल, है ना। कठिन से कठिन विपत्तियां ही क्यों न रहें, लेकिन एक क्षण के लिए मनुष्य को नींद जरूर आएगी। अज्ञात शक्ति से जब तक वो अंतर्मुख नहीं होंगे उसको बल प्राप्त नहीं होगा। 12 घंटा, अगर 24 घंटे में 12 घंटा अगर व्यस्त हैं तो भी 8-10 घंटे अपने, 4-6 घंटे या 1-2 घंटा या 10-15 मिनट या 5 मिनट ही सही अंतर्मुख हो जाते हैं, है ना। बहुत बड़ी बात है। यही है योग, वास्तव में यह योग है। अज्ञात शक्ति से योग हो रहा है। इसमें कोई जात पात, धर्म भेद कुछ भी नहीं है। हर एक व्यक्ति को नींद आती है ना। और नींद से परे जब पहुंच जाएंगे तो गहरी नींद, और उससे परे जब पहुंचेंगे तो योगी हो जाएंगे पक्का, है ना। तुरीय अवस्था समाधि की अवस्था है, स्वरूपस्थ हो जाएंगे, है ना। ये बहुत जरूरी है। इस बात को समझ लेंगे तो जीवन में कोई तकलीफ नहीं, कोई परेशानी नहीं, है ना। खुद को समझना बहुत बड़ी बात है। सदगुरुदेव कह रहे हैं इस ज्ञान को सुन लेना और पढ़ लेना सरल है। इस ज्ञान को सुन लेना और पढ़ लेना सहज है, सरल है। पर संसार में सांसारिक मजहबों ने और राजनीतिक दलबंदियों ने मनुष्य की बुद्धि को पक्षपात से बांधकर आध्यात्मिक ज्ञान और योग से इतनी दूर ले जाकर पटका है कि उसके लिए योग के सच्चे ज्ञान को सुनकर भी समझना असंभव सा हो रहा है। सोचिए और विचार कीजिए, आप कहाँ फंस गए। एक तो राजनीति में फंस गए और एक तो धर्म नीति में फंस गए। आपकी अंतरात्मा को आप समझ ही नहीं पाएंगे। लोगों ने ऐसे ऐसे ज्ञान बताए हैं, ऐसी ऐसी कहानियाँ गढ़े हैं कि आप वो सबको पढ़कर आप समझ नहीं पाएंगे सच्चाई क्या है।
है ना। राजनीति में घुसे हैं तो भी वही, है ना। क्या करें, स्थिति बड़ी खराब चल रही है। एक तो राजनीति और एक तो धर्म नीति, है ना, इसी में गड़बड़ चल रहा है। बहुत मुश्किल का है। चलती चाकी देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, है ना। एक तो धर्म नीति, एक तो राजनीति का पाटा चल रहा है और इसी में सब पीछे जा रहे हैं, कोई भी साबुत नहीं बचा। महात्मा कबीर के पुत्र कमाल कहते हैं, लेकिन जो उस खूंटी के साथ रखा हुआ है वो तो दाना बच ही जाएगा। यानी केंद्र की ओर जो चलते हैं वो ना राजनीति में फंसते हैं ना धर्म नीति में फंसते हैं। आपको आत्मज्ञानी होना पड़ेगा, ब्रह्म ज्ञानी होना पड़ेगा, और फिर आप तो देखेंगे संसार तो आप ही के लिए है। किसने बनाया? स्वयं आपकी आत्मा ने, सबकी आत्मा ने, समष्टि आत्मा ने, है ना। तो कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।